साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। साथियों आज मैं बात करने के लिए आया हूं आपसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल का मतलब यह है साथियों कि रिजल्ट्स सबके आ चुके हैं। आप सबको पता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो रीट का भी आ चुका है, लेवल 1 का भी आ चुका है, लेवल 2 का भी रिजल्ट आ चुका है। सबको पता है सर। हर विद्यार्थी इसमें उलझा हुआ है, हर विद्यार्थी इसमें परेशान है। अगर साथियों आपको लगता है मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिलता है तो जरूर आप साथियों जुड़िए और अपने आप को मेरे से जुड़ करके आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, आपको कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट इससे मिलेगा। साथियों मैं दुखी भी हूं इस बात से कितनी परसेंटेज कैसे गई। मतलब हिंदी के अंदर 236 नंबर जाना मतलब असंभव सी बात लग रही है। पता नहीं कहाँ से सिलेक्शन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, समझ के परे है साथियों। संस्कृत के अंदर भी आपने देखा होगा, संस्कृत के भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। संस्कृत में मानता हूं कि थोड़ी हिंदी से कम गई है, लेकिन इतनी नहीं जानी चाहिए थी। मैंने ये हमेशा कहा है कि संस्कृत में जो है इस बार कम परसेंटेज जाएगी हिंदी से। लोगों ने ज़्यादा ही बताई थी, लेकिन साथियों मैंने भी जो बताई थी काम नहीं आए वो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब क्या करें। ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात को, जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो ध्यान से सुनेगा, पूरा वीडियो सुनेगा, अच्छे से आपको पता लगेगा। साथियों मैं यही बात करने के लिए आया हूं। फर्स्ट ग्रेड और रीट इनके रिजल्ट आ चुके हैं। इन सभी के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा है साथियों आज। अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट आने के बाद में जिनका सिलेक्शन हुआ है 2 गुने में उनको खुशी भी है, लेकिन अगर 1 या 2 नंबर से ही उनका सिलेक्शन हुआ है दुगने के अंदर तो वो भी इतने खुश नहीं है साथियों। वो उतने दुखी हैं कि यार क्या होगा, मेरा 1 गुने में जब रिजल्ट आएगा मैं काउंसलिंग करा दूंगा तो क्या होगा उस समय। वो उतने दुखी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर विद्यार्थी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी असमंजस की स्थिति में जी रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी स्थिति बनाई हुई है विद्यार्थियों के साथ, और समस्या इतनी बड़ी है कि क्या करें क्या ना करें। साथियों कुछ नहीं है, आपका रिजल्ट अगर आ गया है सेकंड ग्रेड के ऊपर तो मुझे 1% भी विश्वास नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो सबको पता है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो किस तरह से फैला हुआ है। समस्याएं बड़ी हैं, मानते हैं कि दुख है, लेकिन क्या उस दुख को लेकर के बैठे रहना जरूरी है। क्या उस दुख को बैठ करके हम लोग मनाएं, उसका मातम मनाएं, उससे क्यों फायदा होगा मुझे बताइए आप। नहीं होगा। तो साथियों हिम्मत रखिए, कर्मशील आप हो और कर्मशील हमेशा बने रहोगे और कर्मों के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। हम लोगों से ये भ्रष्टाचारियों के साथ हमें मिल जाए, पेपर मिल जाए, ये काम हमसे नहीं होता है और हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो एक ईमानदार स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है साथियों, उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो वापस से उठ खड़ा हो जाता है साथियों, और वो कहता है कि एक बार फिर मैं मेहनत जरूर करूंगा, कोई बात नहीं है, एक चांस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ उनकी हुई है जिन्होंने ये सोच करके तैयारी करी थी इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उन सभी साथियों के लिए मैं एक सांत्वना व्यक्त करता हूँ कि वो साथी जो है हिम्मत रखें और अपने आप को मोटिवेट रखें। देखो दुख होता है, हर चीज का दुख होता है, मैं भी मानता हूँ इस चीज से। थोड़ा सा मैं भी परेशान था जिस दिन रिजल्ट आया, और ये समस्याएं है। मतलब पता नहीं कहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हमारे आसपास भी किसी का कोई सिलेक्शन नहीं है।
कहाँ से सिलेक्शन हुए हैं ये पता भी नहीं लग रहा। और आप देखोगे ना तो उनमें सीरियल वाइज भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पेपर तो ये बिके ही होंगे, ऐसा लगता है उनको देख करके। और जो इतने परसेंटेज का जाना, नेगेटिव मार्किंग का होना, आप सोचिए साथियों, नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है वहां पर, फिर भी इतने नंबर गए हैं, क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, ये समस्या में हर विद्यार्थी उलझन में है साथियों। कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिएगा और आगे आने वाली जो वैकेंसीज है उनके अंदर आप तैयारी कीजिएगा। अब जो भी वैकेंसी आ रही है उनके लिए अंदर तैयारी कीजिए और अभी से ही आप शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना कि जो पहले जो चेत जाता है, आपने, मानता हूं मैं, रीट में आपने बढ़िया तैयारी करी है, सब अच्छा किया है, नहीं हुआ तो इसे अब छोड़िए, अब भूल जाइए, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करने वाले। अब अपन सोचेंगे रिजल्ट दोबारा आ जाएगा, रिजल्ट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको पहले का पता है, सब कुछ इतिहास पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये समस्याएं ही चलती रहती है और हमेशा चलती रहती है। जो रीट के दर्द हैं हम शुरू से झेल रहे हैं, ये सबको पता है। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में भी देखिएगा आप हिंदी की कट ऑफ कैसे गई है। अरे 40% का क्राइटेरिया लगने के बाद भी हिंदी ने हालात खराब कर दिए। आप सबको देखो आप कैसे हालात हो रहे हैं। रीट में भी माइनस मार्किंग होने के बाद में भी इतने सारे परसेंटेज जाना, इतने सारे मार्क्स जाना, ये बड़ी समस्या है साथियों। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप सबको, देखो दुख सबको हो रहा है, मतलब हर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के 220 नंबर थे और वो ये सोच करके बैठा हुआ था यार मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी के 210 नंबर के आसपास सबके जो बन रहे थे, अधिकतर विद्यार्थी यही सोच के बैठा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सभी इसके आसपास से परसेंटेज बता रहे थे। लेकिन समस्या ये हुई कि इतने परसेंटेज, इतने मार्क्स गए कैसे, इस बात को सोच करके हर विद्यार्थी समस्या में ही है। साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कीजिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो या आप रखते हो ये योग्यता, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। रीट के दर्द तो आप सबको पता है, रीट में क्या हालात हैं, ये तो मैं, मतलब समस्या ही इतनी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करें इसको, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप सबको पता है। अब तो जो होना था हो गया, अब क्या करेंगे। तो साथियों हिम्मत रख करके वापस आप पढ़ाई शुरू कीजिए और समस्या जो भी है उससे आप निकलिए बाहर और किताबों को, जो धूल उनके ऊपर छा गई है उनको समेटिए और वापस जुड़िए और उनसे कहिए कि मैं एक बार फिर मेहनत कर रहा हूँ, अब तो मुझे आप सक्सेस प्रदान कर दीजिए, मुझे दे दीजिए मेरी झोली में एक नौकरी। इस तरह से कह के आप शुरू कीजिए, श्री गणेश कीजिए पढ़ाई का। देखो उस चीज़ को लेकर के बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा साथियों, मैं दिल से बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप मेहनत कीजिए, हिम्मत रखिए और आपने मेहनत करी है, कोई बात नहीं है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। समस्या सबके साथ होती है और समस्या अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समस्या के लिए लड़ना भी जरूरी है। हुई है समस्या तो कोई बात नहीं, इसके लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपने अगर सोच लिया कि मुझे नौकरी तो पानी है, चाहे आज नहीं तो कल, तो फिर वो हिम्मत रख के ही काम चलेगा। हिम्मत अगर नहीं रखोगे, टूट जाओगे, तो फिर कैसे कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही बात आपसे कहूँगा कि हिम्मत रख के आगे बढ़िए। संघर्ष की कहानी आपको लिखनी है साथियों। अगर आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया तो वो इतिहास के पन्नों में एक संघर्ष की कहानी आपकी बननी चाहिए। पीछे आपको नहीं हटना है। जो होना था सो हो गया। रिजल्ट के बारे में जैसा भी रहा ठीक है, जो भी है ठीक है भैया, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हमने हमारा 100% दिया था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 36 से 45 साल की एज में, आपको बता देता हूँ अधिकतर 90% साथी ऐसे हैं कि इस एज से गुजर रहे हैं। आपको बता देता हूँ इस चीज़ के लिए, उनके ऊपर जो दर्द है ना, उनकी जो बातें जब आती है, उनकी बातें जब सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं नौकरी लग पाऊंगा या नहीं लग पाऊंगा। इस तरह की उलझन उनके बीच में चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और हिम्मत के साथ काम लेते हैं। तो साथियों मैं एक ही बात कहूँगा
कि अब रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो रिजल्ट आ चुके हैं तो हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और जो भी जिसके भी लायक हैं उसे अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर साथियों आप जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए साथियों कि सर मैं ये तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ। तो जरूर कमेंट्स कीजिए साथियों और मुझे भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं रीट में और फर्स्ट ग्रेड में। तो निश्चित रूप से पता लगेगा कि यार इतने लोगों के इतने इतने मार्क्स थे, मतलब कितनी गवर्नमेंट की कितनी बड़ी ये है कि कैसा क्यों हुआ। ये सारी समस्याएं होती है साथियों और इन समस्याओं से निजात हमें पाना है। तो साथियों जरूर कमेंट्स करके बताइए कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और मैं तैयारी में लग चुका हूँ। तो हिम्मत रख करके आप तैयारी में लगिए और हमारा साथ हमेशा आपके साथ है और हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको इस बात मेरी बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है साथियों, तो जरूर निश्चित रूप से आप जुड़िए और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मुझे भी दुख है साथियों इस चीज़ के लिए। थैंक यू, मिलते हैं यार, थैंक यू।